लोभ नर्क का द्वार। ये कहानी है लोभ नर्क का द्वार की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मनोज नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल था। जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा करता था। कभी कभी किसी के घर से कुछ चावल मांग कर लाता था तो एक दिन का खाने का हो जाता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी चलती थी। मनोज एक बार रात में जब सोने गया तो वह अपने बिस्तर में लेटने के बाद सोचने लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार एक दिन भूखा मर जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए मुझे कुछ न कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। उसके दूसरे दिन मनोज सुबह सुबह अपने घर से काम ढूंढने निकल गया। भूखे प्यासे रहकर दिन भर उसने काम ढूंढा पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। शाम को थका हरा उदास होकर घर लौट आया और रात में थोड़ा बहुत खाना कर सो गया। वो हिम्मत नहीं हारा और फिर दूसरे दिन काम की तलाश में निकल गया। उस दिन भी बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे एक भी काम नहीं मिला और फिर मनोज उदास होकर अपने घर जाने लगा। वो दूसरे गांव से होकर जा रहा था तो उसने देखा कि उस गांव में एक बहुत बड़ी लाइन में लोग खड़े हुए थे। मनोज वहां पहुंचा तो देखा कि एक जमींदार गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहा था। किसी को घर की जरूरत थी तो घर दे रहा था, किसी को जमीन की जरूरत थी तो जमीन, और किसी को अनाज की जरूरत थी तो अनाज दे रहा था। ये सब देखकर उसके मन में लोभ आ गया और सोचा कि अगर मैं भी इस लाइन में खड़ा हो जाऊं तो मुझे भी कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। और वह लाइन में लग गया। धीरे धीरे उसकी बारी आई। जमींदार उससे पूछा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मनोज हाथ जोड़कर बोला कि साहब मुझे आप कुछ जमीन दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जमींदार बोला, ठीक है, तुम एक काम करो, कल सुबह से चलना शुरू करो और सूरज डूबने से पहले तुम उसी स्थान पर वापस आ जाओ जहां से चलना शुरू किए थे। उस घेरे में जितना भी जमीन आएगा वो सब तुम्हारा हो जाएगा। जमींदार की बात सुनकर मनोज बहुत खुश हो गया और दूसरे दिन एक स्थान पर निशान गाड़ा और वहां से चलना शुरू कर दिया। उसने चलते चलते सोचा कि बड़ा लंबा घेरा लूंगा और बहुत अधिक जमीन मिलेगी। फिर वह कुछ देर बाद बिना खाए पिए दौड़ने लगा और रास्ते में कहीं भी नहीं रुका और बिना पीछे देखे आगे बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ देर में शाम होने लगी और सूरज भगवान थोड़ा थोड़ा डूबने लगे। तब मनोज घबराने लगा और बोला, अरे मैं तो बहुत दूर चला आया हूँ। अब सूरज डूबने से पहले उस स्थान पर कैसे पहुंचूंगा जहां से चलना शुरू किया था, और वहां तक नहीं पहुंचा तो घेरा अधूरा रह जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं, इधर का रास्ता भी अच्छे से नहीं जानता हूं। फिर वह भूखा प्यासा होते हुए भी जैसे तैसे करके दौड़ना लगा। कुछ दूर गया ही था कि उसे हाफ आने लगी और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उधर सूरज भगवान डूब रहे थे और इधर इसका हालत खराब हो रहा थी। कुछ देर बाद सूर्यास्त हो गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु का पता उसके परिवार वालों और गांव वालों को चला तब वे वहां आ पहुंचे और उसे वहां से उठाकर शमशान में ले गए। उसके हिस्से में सिर्फ 4 हाथ जगह मिला और उसे उसी जगह पर दफना दिया गया। सारांश, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जितना हमें मिला है उसी में खुश रहना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। जो प्राप्त हैं वही पर्याप्त हैं। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त हैं। लोभ नरक का द्वार की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।